बात करते हैं जो एथेनॉल स्कैम आने वाला है इंडिया में। इसमें क्या होगा, जब आप पेट्रोल पंप पे जाया करेंगे तो उसमें आपको 80% पेट्रोल मिला करेगी और 20% एथेनॉल एडिड मिला करेगा। अगर कोई काम मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो भी समय से पहले, तो कहीं ना कहीं आम जनता का फायदा होगा, तभी उन्होंने ये काम समय से पहले कर डाला। इंडिया 185 मिलियन टन पेट्रोल इंपोर्ट करता है बाहर से, जिसकी कॉस्ट है $55 बिलियन। अब अगर हम इस चीज को अपनाएंगे तो कुल हमारा $4 बिलियन का फायदा होगा हर साल। एक्सपर्ट और नीति आयोग ने मोदी सरकार से कहा था कि अगर ये प्रोग्राम आप 2025 में करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली का मोदी गवर्नमेंट ने फायदा कराया। तो ये फैमिली है नितनीय सियान, जो ओन करते हैं कहना कि हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ जलाया जाता है, दफनाया नहीं। उस्ताद तुम्हारे पास ही राम राम जी। आज बात करते हैं जो एथेनॉल स्कैम आने वाला है इंडिया में। सबसे पहले जानते हैं एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल एक फ्लेमेबल और कलरलेस लिक्विड है जिसे एथाइल अल्कोहल के नाम से भी कई सारे लोग जानते हैं। ये गन्ने और मक्को जैसी फसलों में से निकाला जाता है। इसका कई तरीके से हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक्स और कॉस्मेटिक जैसे सामानों में भी ये यूज़ होता है। अब जानते हैं ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। तो इसमें क्या होगा, जब आप पेट्रोल पंप पे जाया करेंगे तो उसमें आपको 80% पेट्रोल मिला करेगी और 20% एथेनॉल एडिड मिला करेगा। और जो टारगेट ईयर था मोदी गवर्नमेंट का इस प्रोग्राम का वो था 2030 तक का, और इस प्रोग्राम का इनने नाम रखा था EBP, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। लेकिन सरकार मोदी जी की है, उनका तो नियम है कि काम समय से पहले करना है, तो उन्होंने ये 2025 में ही कर डाला। अब अगर कोई काम मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो भी समय से पहले, तो कहीं ना कहीं आम जनता का फ़ायदा होगा, तभी उन्होंने ये काम समय से पहले कर डाला। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे या मोदी गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले फ़ायदा क्या है, इसमें होता है ऑक्सीजन। तो जब व्हीकल्स चला करेंगे तो पहले उसमें कार्बन ज़्यादा बर्न होता था, तो अब कार्बन कम बर्न हुआ करेगा, तो एयर पोल्यूशन में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। दूसरा क्या फ़ायदा है, जो फार्मर्स गन्ने और मक्का की खेती करते थे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करेगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, नीति आयोग का कहना था कि हमारा इंडिया 185 मिलियन टन पेट्रोल इंपोर्ट करता है बाहर से, जिसकी कॉस्ट है $55 बिलियन। अब अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे तो कुल हमारा $4 बिलियन का फ़ायदा होगा हर साल। यानी कि आप टोटल समझ लीजिए 7 से 8 रुपये पेट्रोल सस्ता। वाह! लेकिन ये काम तो अगस्त में शुरू हो गया ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना मिडिल क्लास की पर कैपिटल इनकम बढ़ी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। अरे मोदी सरकार है, किसी न किसी का तो फायदा देखा ही होगा, तभी ये प्रोग्राम इतनी जल्दी लॉन्च करा उन्होंने। आगे देखते हैं किसका फायदा हुआ और कैसे। उससे पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले कई सारे एक्सपर्ट और नीति आयोग ने मोदी सरकार से कहा था कि अगर ये प्रोग्राम आप 2025 में करते हैं तो जो इंजन 2023 अप्रैल 2023 से पहले के होंगे उनमें माइलेज की इशू आएगा, उनका मेंटेनेंस हाई हो जाएगा, इंजन क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट को काम करना था, समय से पहले तो करना था। अब इसमें भी मोदी हेटर्स बोलेंगे कि पुरानी व्हीकल्स का क्या होगा, मिडिल क्लास वालों का क्या होगा। तो भाई मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रहने के लिए किसी ने कहा थोड़ी था। माना कि GST भी तुम ही भर रहे हो, इन्फ्लेशन की मार भी तुम ही झेल रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट पर कोई नहीं उंगली उठाएगा, वो गलत नहीं है, तुम चूतिया हो। चूतिया बनाया तुमको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब जानते हैं कौन सी मिडिल क्लास फैमिली का मोदी गवर्नमेंट ने फायदा कराया। तो ये फैमिली है नितिन गडकरी जी की। कैसे, मैं बताता हूँ। एक कंपनी है सियान जो ओन करते हैं नितिन गडकरी जी। इसका नेट रिवेन्यू जून 2024 में 17 करोड़ था। ये एक साल में पंप करके 510 करोड़ पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि यही कंपनी है जो पूरी इंडिया में एथेनॉल सप्लाई करा करेगी। Shut up! This is business.
इंडिया में कई और भी एथेनॉल सप्लायर कंपनीज हैं, लेकिन ये टेंडर सिर्फ नितिन गडकरी जी की कंपनी सियान को मिलता है। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, मैं लाखों करोड़ की बात करता हूँ। तो देख रहे हो सरकार में कितना आपस में भाईचारा है। ये किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, सबका फायदा करा के जाएंगे। जो सड़क पे है उसे आसमान में ले जाएंगे, और तुम गरीब, तुम सड़क पे हो ना, ये तुम्हें दफना के चले जाएंगे। अब ये मत कहना कि हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ जलाया जाता है, दफनाया नहीं। उस्ताद तुम्हारे पास ये लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं छोड़ेंगे।